हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज का आखिरकार वो प्यारा सा सुंदर सा सुहावना सा ज़्यादा मोस्ट अवेटेड दिन आ ही गया 88 पोर्टल का प्यारा सा वो ये जो पोर्टल का दिन है, इसके लिए आप सभी लोग, हम सभी ही लोग बड़े मन से, बड़े इच्छाओं से, बड़े सपनों को सजाकर इसका वेट कर रहे हैं। और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जस्टिस चाहिए। 8 नंबर जस्टिस का है। ट्रिपलिंग में 8 का जो ये पोर्टल बना है, हम बहुत लकी हैं जो ये पोर्टल आया है और हमें अचीव करने का मौका मिला, क्योंकि हम अफेयर भी हैं। आया तो पहले भी होगा, 9 साल पहले भी आया था, उससे भी 9 साल पहले भी आया होगा, 9-10 साल पहले भी आया होगा, आता ही रहता है। और अब ये फिर 9 साल 10 साल बाद आएगा, है ना। तो लेकिन उससे पहले जब ये पोर्टल आ गया है अब, और अब आप अवेयर भी हैं, ये है ना, सही चीज़ सही टाइम पर सही इंसान को सही तरीके से पता हो जाए तो वो उसमें कितना अचीवमेंट हासिल कर लेता है। तो ये जो पोर्टल है ट्रिपलिंग का, कि 8 अगस्त 2024, यानी कि 8 और 2024 को भी अगर हम ऐड कर लेते हैं तो फिर वो 8, ट्रिपलिंग में 8 का ये नंबर है। और बहुत अच्छा है। ये किसके लिए है? अबंडेंस के लिए है, प्यार के लिए है, मनी के लिए है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो हम यूज़ करते हैं टेक्निक्स, उसमें ट्रिपलिंग 8 का बहुत बहुत महत्व होता है, क्योंकि ये सभी चीज़ों को अबंडेंस में लेकर आता है, सब चीज़ों से अलाइन करता है, यूनिवर्स से अलाइन करता है, जस्टिस देता है। जितने संघर्ष, जितने प्रॉब्लम्स, जितने ट्रॉमास, टेस्ट ट्रिगर्स हमने अब तक पार किए, उनका रिजल्ट्स देता है। इसे रिजल्ट डे भी कह सकते हैं आप, रिजल्ट मंथ कह सकते हैं, रिजल्ट ईयर कह सकते हैं। ये 8 का ईयर है। तो अब क्या है कि आज का ये ट्रिपलिंग में 8 हो जाता है ना, तो इसमें एक चीज़ और है। क्या है कि 8 को जो सपोर्ट करने वाला नंबर है, न्यूमरोलॉजी से अगर हम देखें तो वो 8 को सपोर्ट करने वाला एक वन एंड ओनली नंबर है 6। ठीक है। तो ये ट्रिपलिंग में हो जाने से आज 6 की भी फ्रिक्वेंसी लिए हुए है। ट्रिपलिंग में 8 को अगर हम ऐड ऑन कर देंगे तो 24 मिलेगा हमको। फिर वो क्या है? वो है 6। तो 6 भी है, 8 भी है, तो मज़ा ही मज़ा है। तो इसको किस तरह से आपने इसे ग्रैब करना है, सिचुएशन को कैसे, इस स्थिति को अपने फेवरेबल बनाना है, कैसे इसमें अपने आप को, मतलब कहते हैं कि पूरा फर्स्ट क्लास आप एक ऐसे पायदान तक पहुंच जाएं पूरे जोश और खरोश के साथ कि जैसे आप चाह रहे थे अब तक। ठीक है ना। तो करना क्या है, आपने 6 को भी खुश करना है, अपने उसे सर्व करना है, और 8 को भी सर्व करना है। तो क्या करना है आज के दिन आपको, मैंने कुछ रेमेडीज़ और कुछ रिचुअल्स आपके साथ शेयर किए थे पिछली वीडियोज़ में। आप सबसे अच्छा तरीका जो है ना, कुछ छोटे छोटे तरीके हैं जिनसे आपको ना डिस्पोज करने की भी प्रॉब्लम सामने नहीं आती है। क्योंकि जितने भी रिचुअल्स आपको बताए जाते हैं ना, आपको लगता है अब क्या करूं, इस चीज़ का मैं क्या करूं, क्योंकि सब वीडियोज़ में क्या होता है ना, उनके बारे में बता देते हैं, उसके बाद उन चीज़ों का क्या करना है उसका कुछ नहीं बताता कोई। तो क्यों ना हम ऐसी चीज़ करें जो एब्जॉर्व हो जाए, डिस्पोज हो जाए, जो अपने आप ही अपना रूप वैसा ले ले जो मतलब कहते हैं ना, उसको चीज़ों को सोख ले, चीज़ों में उड़ जाए, हवा में, यूनिवर्स में मिल जाए, घुल जाए बड़ी आसानी से। तो मैंने बोला था आपसे कि एयर में 8 बनाओ, इन्फिनिट का साइन बनाओ, और इन्फिनिट के साइन के अंदर आप अपनी विश लिख दो। आपको अपना एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपको अवेयरनेस चाहिए, लव का, मनी का, आपको होम चाहिए, आपको कोई भी ऐसा अचीवमेंट चाहिए जो अपने जीवन में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, काफ़ी टाइम से कर रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो वो अब होगा। ऐसे होगा, हवा में 8 बनाएंगे, 8 बनाएंगे, इन्फिनिट का साइन बनाएंगे, उसमें एक साइड अपना नाम अपना और दूसरी साइड अपने पार्टनर का नाम, और बीच में 369 आप लिख देंगे, दोनों साइड बीच में, मतलब ऊपर नीचे, उसके जो बीच में एक जगह बनेगी ना, 8 का जो बीच का हिस्सा होता है, उसमें दोनों साइड 369 आप लिख देंगे, तो ये पूरी तरह से वाइब्रेशनली हाई हो जाएगा। ठीक है। ट्रिपलिंग में 8 है तो 3 बार भी आप ये कर सकते हैं, इन्फिनिट का साइन बनाएं और ये सब करें। तो आज के दिन ये सब आप करते हैं तो ये आज आपके लिए एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक का काम करती है, और आपके लिए पॉजिटिवली रिजल्ट लाकर देती भी है। ठीक है। और 6 के लिए आप ये कर सकते हैं, 6 को सर्व करने के लिए ये वीनस है, ये बहुत खूबसूरत है। तो खूबसूरत चीज़ों को आप कैरी कर सकते हैं अपने लिए, क्योंकि नंबर 6 की भी इसमें हम लकीली इसमें नंबर 6 का भी सपोर्ट मिल रहा है हमको 8 के साथ, जो कि एक दूसरे को सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। आप अपने चीज़ों में ये सुधार कर सकते हैं, खाना बहुत अच्छा खाएं, अच्छा बनाएं, अच्छा दिखें, बहुत अच्छे कपड़े पहनें, फ्रेग्रेंस अच्छी लगाएं, सेंट लगाएं, परफ्यूम लगाएं, फूलों का प्रयोग करें, कुछ भी ऐसा करें जिससे आप सुंदरता बढ़ने वाले काम। ठीक है ना। वीनस है, वीनस खूबसूरती को पसंद करता है, जहाँ खूबसूरती होती है वहाँ शुक्र मजबूत होता है, और जब शुक्र मजबूत होता है तो आपके सारे काम बनते हैं। स्वास्थ्य, धन, विद्या, प्रेम, इन सभी चीज़ों को लेकर आता है वीनस। जब ये शुक्र मजबूत होता है तभी ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आती हैं।
तो ये तो सभी चीज़ों का अबेंडेंस, ट्रिपलिंग में जब 8 आता है तो वो अबेंडेंस लेकर आता है, क्योंकि वो तभी तो आता है क्योंकि वो 6 को लेकर आता है। जो तो 8 है वो कर्मा भी क्लियर करता है और 8 आपको जस्टिस दिलाने के साथ साथ आपको अबेंडेंस देता है, इसी वजह से, इसी तरह से ट्रिपलिंग में होकर के। ठीक है, इसमें और कोई इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप ये चीज़ें करें, आप प्रयास करें, होगा। अच्छा, ये तो हो गए आपके बाहर के काम जो आपने प्रयास के रूप में करे, यूनिवर्स को बताया कि जी हम तो ये चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। देखिए, बहुत से लोग ये पूछते हैं मुझसे कभी कभी कि मैम जब हमारा यूनिवर्स, हमारे ईश्वर को सब कुछ पता है, हमारे बारे में सब पता है, तो फिर हम उनसे मांगे क्यों? उन्हें तो हमसे भी ज़्यादा पता है, उन्हें तो पता है ना, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं कि आपका ईश्वर आपसे ज़्यादा होशियार है, उनसे मांगने को जाते हैं। हाँ, बिल्कुल पता है, यूनिवर्स को हमसे ज़्यादा हमारे बारे में पता है, हम उन पर छोड़ते हैं, सरेंडर हम करते हैं, करना ही चाहिए। बट क्या है ना कि जब तक हम मांगते नहीं हैं तब तक हम अलाइन नहीं होते अपनी विश के साथ, हम उसको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए रिसीविंग मोड पर भी नहीं होते, हम उस कंडीशन तक अपने आप को पहुंचा ही नहीं पाते कि चीज़ की वैल्यू जान सकें, कद्र कर सकें। ये सब चीज़ें अगर हम नहीं करते तो भी तो हम चीज़ों को खो देते हैं ना। कद्र हम कब करेंगे? जब हम किसी की चीज़ को पाने की इच्छा हमारे दिल के अंदर जागेगी, है ना। चांद को पाने की इच्छा आपके अंदर जागेगी, तब चांद मिलेगा, तब ज़्यादा उसकी वैल्यू रहेगी, या ऐसे ही आपको मिल गया तो बस हो गया। जिस चीज़ की आपको ज़्यादा क्रेविंग है, जिस चीज़ को की आपको बहुत वैल्यू है, कद्र आप उस तभी करना जानते हैं उसकी, तभी वो विश में आप बताएं कि मैं उसे चाहता हूँ, मैं कद्र कर सकता हूँ, आप मुझे दीजिए और मैं उस चीज़ की कद्र करूँगा, और दुनिया को मैं ये बताऊँगा कि ये चीज़ कद्र के लायक है। तभी तो आप दूसरे को भी बता पाएंगे ना, देखो ये इतना मुश्किल से मिलता है, ये मिला है, इसकी उपयोगिता समझो। इसलिए आप विश करें। विश मांगने के लिए ये नहीं कि आप लालची हैं इसलिए विश मांग रहे हैं, या फिर आपको कुछ और नहीं सूझी तो मांगते रहो, बस भगवान से मांगते रहो। नहीं, आप अपने आप को इतना वाइब्रेशनली हाई कर चुके हो कि मांगने के लिए आपने सटीक चीज़ें चुनी हैं अपने लिए, आपने वो विश चुनी है, वो लोग चुने हैं, वो ओहदा चुना है जिसके लायक आपने खुद को बनाया है, घिस घिस के, बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपने अपने आप को उस चीज़ के लायक बनाया। फिर अब आप कह रहे हैं कि मैं रेडी हूँ, मैं रिसीविंग मोड पे हूँ, मैं इसके लायक मानता हूँ कि, और फिर आप ये भी तो कह रहे हैं कि अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो उसे और दूर करिए और मुझे अपनी विश के लायक बनाइए। सबसे पहले तो आपने यही बोला है। अपनी विश में ना आप कहीं भी ऐसा ना दिखाएं कि भाई दो, मुझे नहीं पता, कुछ भी दो, यही दो, पर्टिकुलर दो, मुझे दे दो। नहीं, आप ये कहें अगर मैं लायक हो गया हूँ अपनी उस विश को पाने के तो मुझे दें, और नहीं लायक हो तो मुझे उसके लायक बनाएं, अंदर की कमियों को ख़त्म करें। ठीक है, जो आपकी चीज़ है वो आप तक आनी ही आनी है। महादेव ने स्वयं कहा है कि जो आपका है वो आप तक आकर रहेगा, और जो आपका नहीं है उसे पाने के लिए कोई भी प्रयास पर्याप्त नहीं है। ये महादेव ने स्वयं कहा है। कुछ भी कर लो वो नहीं मिलने की चीज़ आपको, अगर आपके लिए नहीं बनी है तो प्रयास, यानी कि वहाँ भी आया है प्रयास, एक लिमिट तक हम करते हैं कि इस चीज़ को पाने के लिए, वो हम करेंगे। ठीक है, हमें हमेशा अपने ऊपर काम करना होता है, चीज़ के ऊपर नहीं करना होता है। ठीक है, अपने ऊपर किए हुए काम को वाइट मैजिक कहते हैं, दूसरे के ऊपर किए हुए काम को आप ब्लैक मैजिक का नाम दे सकते हैं। हालांकि इस तरीके की चीज़ों में आप पढ़ेंगे और सोचेंगे तो फिर विश्वास भगवान का कहाँ गया। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ खुद पर विश्वास करो, अपने पे काम करो, वाइट मैजिक करो, ना कि ब्लैक मैजिक के गली में मुड़ना है। नहीं, उस गली में हमें जाना ही नहीं है, ताकि वहाँ से आने, वहाँ के दरवाजे बंद कर देने हैं, ना हम पे वहाँ से कुछ आ सके, ना हमारा वहाँ कुछ जा सके, हमें लगे ही ना कि वहाँ कुछ है भी, है ना। तो ये हमें करना अपनी लाइफ में। अच्छा, एक चीज़ और है जिससे आपको बताया नहीं जा रहा, सब लोग बस यही कहे जा रहे हैं ऐसे करो वैसे करो, मैनिफेस्ट करो हो जाएगा, 888 लिख दो, इन्फिनिटी लिख दो। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें और क्या हो सकता है। ये तो वो है जो आप कर सकते हैं, और मैं आपको इसमें यहाँ पर ये भी बताऊँगी कि क्या हो सकता है खुद में। यहाँ पर तो मैं बताती हूँ क्या होता है। ये जो चीज़ें एक डायरेक्शन में आती है ना, सीधी पर्टिकुलर, जब वो सीधी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आती हैं तो वो एक तरह से फ़िल्टर का काम कर रहे होते हैं। फ़िल्टर कैसे होते हैं कि फ़िल्टर का काम करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ना, कभी आपने वो देखा होगा, प्योरीफायर लगा है घर में, या फिर आपने किसी भी चीज़ के अंदर मयूर जग होते, छोटे मयूर जग, जो जग आते हैं वाटर कूलर टाइप, उनके अंदर कितनी सारी परतें, लेयर्स होती हैं, है ना, लेयर्स एक सीध में लगी हुई होती हैं, वो तभी वो छन छन के एक सही शुद्ध प्योर पानी आपको मिलता है। ऐसे ही ये है, जब ये सीरियस जो स्टार है, ये जो भी गैलेक्सिकल जो घटनाएं हैं, जो आकाशीय जो चीज़ें हैं, ये इस तरह से आ रही हैं तो वो फ़िल्टर बन रहा है। अब फ़िल्टर में क्या होगा कि वहाँ जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, किरकिरियाँ हैं, कंकड़ हैं, सब ऊपर ही रहने हैं, वो हम तक पहुँचना है प्योर रिजल्ट। ठीक है, अब उसमें क्या होगा कि वहाँ से वो भी निकाले, इम्प्योरिटी सारी निकाली जाएगी। आपके बीच में अगर लड़ाई भी हो रही है ना, तो आप ये समझ के देखिए, आप अलाइन हैं, आप अवेयर हैं, अवेकन हैं, आपको सोल जर्नी के बारे में पता है, स्पिरिचुअल पाथ के बारे में पता है, राइट रॉन्ग के बारे में पता है। आप वो हैं जो सब जानते हैं। दो, अगर आपका पेयर है, अगर आप सोलमेट रिलेशन में भी हैं तो, आप कार्मिक रिलेशन में हैं तो,
और अगर आप फिर अपने ट्विन के साथ हैं तो फिर होना ही होना है, वो तो ईश्वर का वरदान है, उसमें तो जो कुछ होना है तो होना ही है, आपसे काम तो उन्हें करवाना ही है जो करवाना है। तो क्या है ना कि आपकी जो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं इसमें 8-8 पोर्टल में, इससे आप घबराएं नहीं कि ये क्या हो रहा है, मैं तो कुछ अच्छा ही अवेयरनेस समझ के बैठी थी या बैठा था, यहाँ तो लड़ाई होने लगी, तो अखाड़े मच गए घर के अंदर। नहीं नहीं, उन अखाड़ों को आपको बचाना है। कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, उसे छोटी सी नोक झोंक में तब्दील करके बंद कर देना है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, टकराव होंगे। जस्टिस है ना, जस्टिस में क्या होता है, जब हम किसी अदालत में खड़े होते हैं, कोर्ट में, देखा है ना आपने, हेयरिंग में क्या होता है, बहसबाजी, लड़ाई झगड़े होता है ना, वो भी कुछ लेकिन एक कायदे कानून और नियम के अंतर्गत बंद के होते हैं। आप वहाँ पे हाथ पैर नहीं चला सकते, आप वहाँ ज़ोर से नहीं बोल सकते, आप वहाँ पे अब्यूज़ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप थोड़ा सा बहस तो होगी, लेकिन आप उसमें से बच के निकल जाएंगे अगर आपने सच में अध्यात्म किया है तो, योग किया है तो, ध्यान किया है तो, ठीक है, ज्ञानी ध्यानी आप हुए हैं तो बीच में कभी भी, तो आप उस चीज़ से आप निकल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये चैनल्स तो वो भी देखते हैं ना जो अपना जर्नी में हैं और सोलमेट के साथ भी हैं और नॉर्मल किसी रिलेशन में है, हस्बैंड वाइफ भी हैं, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की थोड़ी संभावनाएं ज़रूर हैं 8 में पोर्टल में, ठीक है ना। और कुछ संघर्ष ज़्यादा बढ़े हुए भी आएंगे आपके सामने, क्योंकि ये फाइनल ये महीना ऐसा ही है कि फाइनल चोट देकर आपको फिर अभी सदा के लिए उस चीज़ से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेगा। ये होगा, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और क्या करना है, आपको काम करना है सिर्फ अपने ऊपर। आप दूसरों की सोल के ऊपर काम करने नहीं आए हैं, आप अपनी सोल के ऊपर काम करने आए हैं। इसलिए इंस्ट्रक्शंस खुद को दें, जो करें अपने लिए करें, अपने आप से करवाएं, ठीक है। और एक बात जो मैं हर बार बोलती हूँ, कर्जा जो भी है खाली करें उसे, और खाली ना बैठें, खाली ना बैठें, कर्जे से खाली रहें लेकिन अपने आप को खाली ना होने दें। काम में लगे रहें 24 घंटे, सोना, नींद आना बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत आलस भी आ रहा होगा आपको बहुत ज़्यादा, बट उस आलस को आपको ओवरकम करना है। आपको अपनी गतिविधियों को मतलब अपने आप को गतिशील रखना है, चाहे धीरे ही सही, आप नियमित रहें। धीमे किंतु नियमित व्यक्तियों को ये शनिदेव महाराज बहुत अच्छा आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि खुद भी ये ऐसे ही हैं। ये नियमित रूप से चलते रहते हैं, लेकिन कंटिन्यू चलते हैं, धीरे चलते हैं पर कंटिन्यू चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों को ये आशीर्वाद अच्छे से देते हैं कि हाँ भाई हमारे जैसा ही है लगातार काम में लगा ही पड़ा है बस बेचारा। तो यही सब आपको करना है। अपने लुक्स पे कोई ध्यान नहीं देते हैं वो, लेकिन वो करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो लुक्स पे ध्यान देना है, क्योंकि ये वीनस भी ला रहा है साथ में, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी हैं। 8 पोर्टल के जो मैंने थोड़े बहुत आपके साथ रिचुअल शेयर किए थे वो तो आप कर ही लेंगे, साथ ही साथ में प्रार्थनाओं और अपनी जो आपकी मांग है ना, उसे भी आप लिमिटेड शब्दों में क्लियर रखें। शनिदेव महाराज की पूजा करें। शनिदेव महाराज की पूजा करने के लिए आपने क्या करना होता है, उनकी आंखों में कभी आंखें डाल के नहीं देखनी है। पूजा करने जानी है, सीधी जाइए, सीधा मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं उनके चरणों की तरफ देखना है, सीधा उनसे बोलना है। सबसे पहले लाइन ये बोलनी है कि सीधी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाओ, मैं अनजान हूँ, मैं नादान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मुझे नहीं पता है कैसे पूजा करनी है, कैसे आपसे मांगना है। आप सब जानते हैं, आप दयालु हैं, आप मेरे साथ न्याय करेंगे, ठीक है। कुछ गलतियाँ अगर मैंने कभी पास्ट में की हैं, अपनी इस लाइफ में की हैं, तो मुझे उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा दीजिए, ठीक है। आप सैटरडे आ रहा है ना ये, तो अब इस सैटरडे को, यानी कि जो भी अब कमिंग सैटरडे है, उसमें आप तेल का दिया शनिदेव महाराज के आगे जला कर आएंगे। काले तिल हो सकेंगे तो वो भी आप थोड़े से दान करेंगे या तेल में ही डाल देंगे दिए के अंदर, वो आप कर सकते हैं। ये छोटे छोटे काम हैं, दान धर्म, ये आप बहुत अच्छे से करेंगे ताकि ये चीज़ें आपके लिए फेवरेबल वर्क करें। और ये इंटेंशन पाल के नहीं करना है कि मुझे ये चाहिए तो इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आपको ये इसलिए करना है क्योंकि आप खुद की इम्प्योरिटीज़ निकालना चाहते हैं, उस फिल्टर में बिल्कुल सही तरीके से छन के आना चाहते हैं, ठीक है। अपने आप को बिल्कुल साफ़ सुथरा शुद्ध निकालना चाहते हैं इन सभी कंडीशंस में से, आराम से, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये जो एक छोटा सा काम मैं आपको बता रही हूँ ना, ये बहुत बड़े काम करके लाएगा आपके लिए। ये बहुत छोटा सा है, कोई शायद ना जिक्र करे इसका, लेकिन मैं आपसे बताती हूँ क्योंकि ये कुछ पुरानी चीज़ों के साथ साथ हमें कुछ नई चीज़ों को अडॉप्ट करना होता है, लेकिन पुरानी परंपराओं को और रिचुअल्स को भूलना भी नहीं होता है। देखिए, ये जो शनिदेव महाराज होते हैं, ये हमारे लिए जस्टिस तो करते ही हैं, साथ ही साथ इन्हें आपका भी जस्टिस पसंद होता है। आप जस्टिस करेंगे तो ये आपके साथ करेंगे। यूनिवर्स है, यही चाहता है, एनर्जी है, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। वो एनर्जी किस काम के लिए बनी है, वो काम आपके लिए करना शुरू कर देगी। ये 8 की एनर्जी आपके लिए जस्टिस के लिए बनी है, आप करेंगे तो वहाँ से वो एक्टिवेट हो। जैसे कि मान लीजिए कोई आपने स्विच ऑन किया है, आपने कोई स्विच ऑन किया है, अपने द्वारा न्याय का स्विच ऑन करेंगे तो वो वहाँ पर आपको भी हवा देगा ना। पंखा अगर हमने चलाया है तो देखिए, सबसे पहले ना आज आप ज़रूर ये काम करें, अपने से बड़ों से आपने कर गलती से भी कभी आपने किसी का दिल मान लिया कि दुखाया होगा, आपको लगता है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ज़्यादा हो गया, तो आप एक सॉरी
दिल से एक सॉरी ज़रूर कहें अपने मम्मी पापा से, अपने बड़ों से, जिसके साथ भी कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उस चीज़ को अभी यहीं पे ख़त्म कर दें, क्योंकि कोई भी इस तरीके का गिल्ट अगर बचा रह गया ना तो वही रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा। मन कर रहा है ना अगर किसी से सॉरी बोलने का, लेकिन ईगो आगे आ रहा है, तो उसे आप बोल दीजिए, चाहे एक छोटा सा सॉरी बोल दीजिए, एक छोटी सी इमोजी भेज दीजिए, छोटा सा गिफ्ट भेज दीजिए, कुछ भी भेज दीजिए, कर दीजिए, लेकिन एक सॉरी का आप एक अपनी तरफ से एक वाइट थैंक यू दिखा दीजिए वहाँ, जिसे भी आपके साथ लगता है कि यहाँ पे मेरी थोड़ा सा इनसे, या चाहे वो अपने फ्रेंड सर्कल में क्यों नहीं है, कर दीजिए, क्योंकि वहाँ से आपका सॉरी आपकी एक, जैसे कहते हैं ना, एक अटक रही है कहीं पर कुछ, तो उस गोली, उस निकली हुई एक अटकी हुई उस चीज़ को वो आगे कर देगा, फ्लो बढ़ा देगा आपकी जो भी चीज़ें हैं। सॉरी कहते ही आपका वहाँ से कर्मा क्लींस, आपका वहाँ से वास्ता ख़त्म। जो लोग आपके बारे में ये सोचें, देखो मुझे कहा नहीं ना, उसने ऐसा बोला था, आज भी नहीं कहा, उसने मुझसे सॉरी नहीं कहा, उसने मुझसे ये बात नहीं पूछी, आपको पता भी है, आपको कहीं ना कहीं कि मैंने उसे ये नहीं कहा, तो वो सोचता होगा ये जो भी है, आप उसे निकाल दीजिए ताकि वो आपके लिए जगह खाली हो। हवा आने दो, वहाँ से हवा आने दो, निकालो इन्हें, आलतू फालतू सारे काम जो हमने करे हैं उन्हें सबको पूर्ण विराम लगाओ, आगे आने वाली चीज़ों के लिए को वेलकम करो, ये वेलकम का टाइम है। अब यहाँ जो होगा वो 99 पोर्टल में जिस तरह से आपके सामने आएगा वो देखने लायक होगा। और इन्हीं ब्लेसिंग्स के साथ आपके लिए 88 पोर्टल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप एंटर कर चुके हैं गेटवे के अंदर, तो आप विचरण कीजिए, देखिए क्या क्या है, क्या क्या गिफ्ट है, खोलिए, देखिए क्या क्या गिफ्ट्स आपके लिए ऊपर वाले ने, ईश्वर ने दिए हैं, क्या क्या जस्टिस दिया है, किस काम का क्या है, जो मिला है अपने कर्मों के हिसाब से मिला होगा। इनजस्टिस हो ही नहीं सकता, इनजस्टिस हो ही नहीं सकता। इस उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो और हाँ, बड़े प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए थैंक यू। बड़े मेरे सब्सक्राइबर बड़े धीरे धीरे आगे आ रहे भाई, क्यों आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसमें बहुत कुछ आगे मैं इसके अंदर अनफोल्ड करने वाली हूँ, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। और कोई पर्सनल गाइडेंस लेना हो तो 9410671874 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी किसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, सोल अर्ज, सोल पर्पस, सोल मिशन और अपना ट्विन फ्लेम जर्नी, जिस भी कंफर्मेशन के लिए आप बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।